जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपकी गीतू जैन आपके समक्ष मौजूद हूँ। सरचार्ट विद डिवाइन लव सुखमनी आंटी की किताब का 11वां अध्याय, एक उच्च स्तरीय शादी। आइए सुनते हैं आंटी क्या लिखती हैं। जिस दौरान हम कुछ वित्तीय समस्याओं से गुजर रहे थे, संगत में बहुत सारी शादियाँ थीं जिनमें गुरुजी ने हमें शामिल होने के लिए जोर दिया। मेरे पास शादियों के लिए उपयुक्त कुछ ही सूट थे और मैं उन्हें कई बार पहन चुकी थी और अब उन्हें दोहराना पहनने के मूड में नहीं था। कुछ ही हफ्तों में एक शादी होने वाली थी और मैंने गुप्त रूप से गुरुजी से प्रार्थना की कि वे हमें आमंत्रित ना करें। जैसे ही होने वाली दुल्हन की मां ने निमंत्रण कार्ड बांटने के लिए लाकर गुरुजी को दिए, सबसे पहला जो नाम घोषित किया गया वह था सुखी आंटी। कार्ड थमाते उन्होंने कहा, सुखी ज़रूर आना, शादी तय। शादी के दिन हम दिल्ली पहुंचे और मुझे शाम के समारोह का इंतज़ार नहीं था, क्योंकि माँ और मुझे अपने पुराने सूट पहनने थे जो हम पहले ही कई बार पहन चुके थे और हमें बुरा लग रहा था कि संगत क्या कहेगी। चूँकि यह एक शादी थी जिसमें दिल्ली की क्रीम शामिल थी, माँ और मैंने अपने कपड़ों को कुछ भारी आभूषणों के साथ जोड़ा। दुखी और ख़राब मूड में हम समारोह में शामिल होने के लिए चल पड़े। कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्था इस तरह की गई थी कि जब आप लॉन में प्रवेश करते थे तो गजेबों के नीचे रखा गुरुजी का आसन सबसे पहले आता था। सभी ने गुरुजी को सम्मान दिया और फिर आगे की ओर प्रवेश किया जहाँ बैठने की व्यवस्था थी। माँ और मैं गुरुजी के पैर छूने के लिए लाइन में लग गए और जैसे ही माँ ने उनके पैर छूने के बाद उठी, गुरुजी ने एक कोने से माँ की शर्ट पकड़ ली और ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने कहा हो तो हम सुन न सके हों। माँ और मैंने दोनों ने इसे देखा और हम और भी अधिक उदास हो गए, क्योंकि हमने सोचा कि गुरुजी भी यही सोच रहे हैं कि हमने फिर से वही पुराने कपड़े पहने हैं और वह खुश नहीं हैं। उदास और दुखी होकर हम दोनों ने एकांत स्थान चुना और वहीं बैठ गए। कुछ ही देर में संगत में से जाने पहचाने चेहरे आने लगे और हमारी बातें होने लगीं। वे सभी माँ और मेरे सूट पर टिप्पणी करते, आंटी आपके सूट बहुत सुंदर हैं और वे बहुत महंगे होंगे। माँ और मैंने एक दूसरे की ओर देखते हुए सोचा कि शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमें इन्हें पहले भी हज़ारों बार पहना है। और भी लोग हमें पास आने लगे। कुछ तो हम जानते थे और कुछ को हम नहीं जानते थे। वे सभी टिप्पणी करते कि हमारे आभूषण और सूट कितने सुंदर हैं। हम सोच रहे थे कि वे क्या देख रहे हैं और पूरी तरह से कन्फ्यूजन थे कि क्या हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो कि वे कुछ और ही देख रहे हों। एक महिला ने माँ के गले के हार को देखा और कहा, वाह इतने बड़े हीरे, यह बहुत पुराना सेट होगा। ये कितना सुंदर डिज़ाइन है। बेशक वह पुराना सेट था, लेकिन वह हीरा नहीं पॉल्की था। माँ और मैं बहुत उलझन में थे कि क्या हो रहा था और इतनी सारी तारीफ़ों के साथ अब हम शादी में दो सबसे खुश लोग थे। खराब मूड और जटिलताएं दूर होने के बाद हमने शादी का भरपूर आनंद उठाया। हमने बाद में उस घटना को जोड़ा वहाँ जहाँ गुरुजी ने कुछ सेकंड के लिए माँ की शर्ट का कोना पकड़कर कुछ कहा था। वे जानते थे कि हम दोनों अपने कपड़ों को लेकर परेशान थे और उन्होंने हमें बहुत खूबसूरत तरीके से आशीर्वाद दिया। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी क्या क्या चमत्कार करते हैं पता नहीं, बस गुरुजी के साथ जुड़ना ही काफ़ी है और ज़िंदगी सारी चमत्कारों से भरी है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना।